चलिए, जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच एक सवाल है प्रश्नावली 2.2 का। जैसा कि देख रहे हैं दिया है प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद दिया है मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, इसका शून्य निकालेंगे। तो देख रहे हो एक्स पे 2 चार्ज है तो एक्स का 2 शून्य आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो यहां देख रहे हो सिर्फ दो ही पद है। अगर द्विघात समीकरण के रूप में रहेगा बोले तो 3 पद के रूप में रहेगा। जैसे मान लो अगर इस टाइप आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के रूप में आता है, तो इस वाले द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, मध्य वाले पद को 2 बराबर भाग में बांटते हैं। मतलब गुणा करने पे हमको लाना है 6 और जोड़ने और घटाने पे लाना होता है 5, लेकिन यहाँ प्लस का है तो इसको जोड़ने पे लाना होगा। तो इस वाले में मतलब 2 3 4 स्टेप करना होगा, लेकिन इस वाले में देख रहे हो 2 ही पद है। तो 2 ही पद में तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है और माइनस का 3 है, तो यह फर्स्ट वाला स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर कैसे बनेगा, हम इसको क्या करेंगे, 3 को करड़ी में करेंगे। देखिए किस प्रकार, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, इस प्रकार लिखेंगे। अब एक फार्मूला पढ़ाया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बताया गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। यही फार्मूला हम लगाएंगे, मतलब एक्स वाला ए हो जाएगा और करड़ी में 3 वाला हो जाएगा बी। चलिए इसी फार्मूले पर रख लीजिए, तो एक का माइनस का हो जाएगा और एक का हो जाएगा प्लस का। अब इसको क्या करेंगे, शून्य को बराबर कर देंगे, लेकिन इस बहुपद में देखो शून्य नहीं दिया है, तो यह जो शून्य के बराबर करेंगे यह वाला काम रफ पे होगा। जैसे x माइनस कड़ी में 3 बराबर हो गया 0, तो जब माइनस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, मतलब x बराबर हो जाएगा प्लस का कड़ी में 3। ये पहला शून्य हो गया। उसी तरह इस वाले को करेंगे, x प्लस √3 बराबर 0, मतलब x बराबर आ जाएगा माइनस का √3। ठीक, मतलब एक शून्य जो निकला वो तुम्हारा निकला मतलब प्लस का, और एक निकला तुम्हारा प्लस का माइनस का √3। या इस प्रकार लिखेंगे, बहुपद का शून्यक, इस प्रकार अब लिखेंगे बहुपद का शून्यक बराबर, एक को लिखेंगे कड़ी में 3 और एक को लिखेंगे माइनस का कड़ी में 3। ये 2 नंबर आपका तैयार हो गया अगर इतना लिखते हो तो। अब इसके बाद देखो हमसे पूछ रहा है, पहले प्रश्न 2 प्रश्न इससे पूछा है, बोल रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए, और इसके बाद से क्या बोल रहा है कि और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके बाद 2 फार्मूला बताया गया था, देखिए कौन कौन सा फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूले का यूज होगा। पहला फार्मूला बताया गया था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर बताया गया था माइनस एक्स के गुणांक, माइनस एक्स के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। ये फार्मूला याद होना चाहिए, और शॉर्टकट में होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो क्या करोगे, अभी योगफल वाला पहले हल करेंगे तब गुणनफल वाला लिखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, यहां देखो लिखा गया शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोले तो जो 2 शून्य का आप निकाले उन्हीं दोनों का क्या करना है, योग करना है, बोले तो प्लस करना है। ध्यान से देखिए, तो आई पहला शून्य हो गया, फिर आई क्या हो गया, दूसरा शून्य हो गया। ठीक, अब इधर देखो सूत्र में लिखा गया माइनस एक्स के गुणांक, तो देख रहे हो बहुपद यही है, इसमें देख रहे हो यक्स वाला नहीं है, यक्स वाला नहीं। अगर इसी को दूसरे रूप में लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो, शून्य का गुणा करके यक्स को दिखा सकते हो, जैसे कि इस तरह लिख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान चलो 2025 के पेपर में पूछा गया, 2026 में हर साल इस चैप्टर से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, 4 नंबर का, वो भी
तो देखो यहाँ यक्स वाला पद नहीं था, तो यक्स वाला देखो इसको इस रूप में बना लिया गया है। अब देख रहे हो यक्स का गुणांक, गुणांक वह कहलाता है उसके आगे वाले डिजिट को हम बोलते हैं गुणांक। बात है समझ में? तो इसके आगे वाला गुणांक तुम्हारा 0 है, इस एक्स स्क्वायर के आगे वाला गुणांक को हम 1 या कुछ नहीं तो 1 है। और जिसको बोलते अचर पद, अचर पद वह होता है जिसमें यक्स नहीं होता, जैसे इस यह वाला अचर पद जिसमें देख रहे हो यक्स नहीं है। या फार्मूले में पहले लिखा गया है माइनस एक्स के गुणांक, या देख रहे हो एक्स का गुणांक क्या -0, लेकिन 0 कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए इसको किस में लिखोगे? प्लस में लिखोगे। और नीचे देख रहे हो लिखा गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अब बटे में क्या लिखोगे? 1। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कड़ी में 3 है, प्लस माइनस का हो गया माइनस का √3। और ऐसा तुम जानते हो कि 0 में जब किसी संख्या से भाग देते तो उसका मान होता है 0। दो प्रकार का या नियम होता है, देखो दो नियम क्या होता है। पहला 0 बाई नंबर होता है और एक और होता है नंबर बाई 0 होता है, लेकिन इन दोनों का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, एक ही नहीं होता, लेकिन सभी बच्चे एक ही बताते हैं। इसका मान 0 होता है लेकिन इसका मान 0 नहीं होता, इसका मान इनफाइनाइट होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे हो उसका मान होता है 0, चाहे किसी संख्या से भाग दीजिए, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, ठीक, इसका मान होता है 0। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से जब भाग देते तो उसका मान होता है इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसको याद रखेंगे, छोटे बच्चों से पूछा जाएगा तो दोनों का मान एक ही बताएंगे, लेकिन दोनों का मान एक ही नहीं है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब दोनों एक जैसा नहीं दिख रहा है तो दोनों का मान एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? 0। और ऐसा देख रहे हो यहां भी 0 हो रहा है, कड़ी में 3 प्लस का, कड़ी में 3 माइनस का, 0 तो 0 बराबर 0। जब इसको हल करोगे तो दोनों बराबर आएगा, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मान चलिए कहीं आप गलत कर रहे हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक। भैया फार्मूला एकदम याद रखे चाहिए, देखो सवाल लगी ना है। अब ध्यान से देखो, जो शून्यक निकाले हो, कौन दो शून्यक? 2 शून्यक। अब इन्हीं को दोनों को गुणे के रूप में लिखना है। देखो लिखा जा रहा है, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। इधर आ जाओ, अचर पद, फिर रिपीट कर, अचर पद वह होगा जिसमें यक्स नहीं होगा। यक्स में बहुपद है तो यक्स में होगा, अगर टी में बहुपद है तो जिसमें टी नहीं होगा, मतलब जिस रूप में बहुपद होगा उस रूप में हम देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हो अचर पद जो -3 है, यहाँ क्या लिखोगे? -3। नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 1, तो बटे में क्या करोगे? 1। बात है समझ में? अब कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का जब गुणा होता है तो जब सेम डिजिट होते हैं, दोनों रूट में होते हैं, तो दोनों रूट खत्म हो जाएगा, बोले तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और माइनस यहां लगा लेंगे, बराबर का हो जाएगा -3। इस तरह से सत्यता की जांच हो चुका। इस तरह से पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। हाँ चलिए, नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी तरह है, बस प्रश्न चेंज है, बाकी लगाने का तरीका सब कुछ यही रहेगा। प्रश्न दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपका बहुपद जो दिया है यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। देखो नंबर पाने का सब तरीका है, अगर इस तरह पूरा बकायदे लिखोगे शॉर्टकट नहीं पेपर में होता, क्योंकि तुम कंपटीशन का पेपर नहीं दे रहे हो। इस तरह पूरा बकायदे लिखोगे दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको गुणनखंड करना है, सिंपल सा बात है, गुणा करने पे लाना 10 और जोड़ने पे लाना 7, ठीक। तो 5 + 2 होगा,
5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 होगा, और 5 में 2 का गुणा करोगे तो कितना होगा? 10। इस प्रकार से लिखोगे। देखो किस प्रकार लिखा जा रहा है। लिखोगे 5 + 2 इंटू यक्स और प्लस का हो गया 10। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस यक्स का इन दोनों में गुणा करना। बोले तो 5 में और 2 में अगर बाईगार्ड या माइनस होता है तो माइनस के भी अंदर गुणा करोगे, लेकिन ऐसा देख रहे हो माइनस नहीं है तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि जब माइनस होता है तो सभी बच्चे घबरा जाते हैं। तो यार देख रहे हो हर जगह प्लस है तो प्लस ही होगा। तो लिखोगे यक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। देखो यक्स का गुणा हो गया, प्लस का 10। अब इतना लिखने के बाद अब कॉमन देखेंगे, दो पदों को एक साथ, 2 पदों को एक साथ, फिर 2 पदों को एक साथ। तो इन दोनों में देख रहे हो 5 है इधर, लेकिन इधर 5 नहीं है। तो ऐसा देखेंगे कि जो दोनों में है यक्स से हो जाए, यक्स से हो जाए, केवल यक्स को कॉमन ले लेंगे। यक्स तो ब्रैकेट में बचेगा, यक्स प्लस 5 बचेगा। इधर आ जाओ, 2 यहां भी दिख रहा है तो 2 10 में भी होता, क्योंकि 10 को तुम 2 × 5 लिख सकते हो। तो देख लो 2 यहां भी स्पेशल दिख रहा है, 2 इसमें भी है, तो 2 से यहां 2 को क्या करोगे? कॉमन करोगे। यक्स यहां है तो यहां यक्स नहीं है, तो पॉसिबल सिर्फ 2 कॉमन है। यहां क्या करोगे? प्लस का 2 कॉमन ले लोगे। तो यहां बचा कितना? यक्स, और इधर यहां क्या बचा? 5। जब गुणनखंड करोगे तो ब्रैकेट वाला जो है, जो दोनों ब्रैकेट में आया वो बराबर आएगा। अगर सही लगा रहे हो तो मतलब पकड़ने का तरीका है कि गलत लगा रहे हो तो सही लगा रहे हो। अगर ब्रैकेट वाला बराबर आ रहा है तो तुम सही लगा रहे हो। तो देखो दोनों बराबर आया है, तो एक ब्रैकेट में लिखोगे x + 5 और एक ब्रैकेट में लिखोगे x + 2। अब दोनों को 0 के बराबर करोगे, लेकिन 0 के बराबर रफ कार्य पे करोगे। देखो यार 0 के बराबर हम कर रहे हैं, तो x + 5 को जब 0 के बराबर करोगे तो हाई प्लस वाला बराबर किधर यहां जाएगा, तो हो जाएगा -5। मतलब ये पहला शून्य हो गया। फिर इसको x + 2 को 0 के बराबर करोगे, तो x + 2 को बराबर करोगे तो प्लस वाला तब वो बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? तो लिखोगे बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्य, क्योंकि हमसे बहुपद का शून्य पूछा जा रहा है। तो एगो -5 और एगो -2, ये 2 नंबर तैयार हो गया। मतलब यहां तक प्रश्न तैयार हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो यह फार्मूला जो इसके पिछले वाले प्रश्न में लगाए हैं सेम वही इसमें भी लिखेंगे। फिर लिखोगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बोले तो फार्मूला -x के गुणांक बटे x² के गुणांक, या शॉर्टकट में -b/a भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें मान रखा जा रहा है सेम उसी तरीके से। योग बोल रहा है तो हाई जो निकाले हो इन दोनों का योग करना है। देखो किस प्रकार से लिखोगे, -5 प्लस -2 बराबर, या देख रहे हो दिया है, पहले तो माइनस लगा लो। बोल रहा है यक्स के गुणांक, तो ध्यान से यहां देखो, यहाँ यक्स का गुणांक कितना है? 7 है। x² का गुणांक किसके अगमा कुछ नहीं तो 1 है। तो लिखोगे इस x का गुणांक कितना हो गया? 7। x² का गुणांक कितना है? 1। तो बट्टे में क्या लिखोगे? 1। समझ में आ रहा होगा? अब ध्यान से देखो, -5 आई माइनस प्लस हो गया -2 बराबर का हो गया -7। ऐसा आप जानते हैं जब दोनों डिजिट माइनस में होता है, दोनों को अब हल किया था, माइनस माइनस जोड़ा जाता है, नेगेटिव साइन माइनस का लगता है, तो हो जाएगा तुम्हारा -5 -2 मिलके -7 बराबर -7। क्लियर? अब ये तो हो गया, योगफल वाला हो गया। गुणनफल वाला देखो किस प्रकार करोगे। गुणनफल का मतलब इन दोनों को लिखोगे लेकिन गुणे के रूप में लिखोगे। देखो किस प्रकार, -5 गुणे -2 बराबर
यहाँ ध्यान देखो क्या बोला है, अचर पद। तो अचर पद हम आपको यही बताए हैं कि जिसमें यक्ष नहीं होगा। तो यक्ष किसमें नहीं है, 10 में। क्या लिखोगे 10। फिर नीचे बोला एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो बटे में लिखोगे 1। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का आपस में गुणा। तो ऐसा आप जानते हैं जब 2 डिजिट होते हैं, दोनों अगर माइनस में होते हैं, उसका गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और 5 का गुणा 2 में, तो 5 दूनी 10, अब बराबर 10, और हर संख्या के नीचे 1 होता है। इस प्रकार से पूरा प्रश्न हो गया।